चीन का यह हथियार सुन सकता है 1000 किलोमीटर दूर की बात। चीन का जासूसी जहाज आ रहा था श्रीलंका। ये 750 किलोमीटर के दायरे में हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है। क्या मकसद है चीन का? क्या चीन भारत की जासूसी करना चाहता है? और आखिर कौन सा था ये जहाज जो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से श्रीलंका की ओर आ रहा था? और भारत ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से चीन को अपने पैर पीछे खींचने पड़े? आखिर क्यों चीन के इस जासूसी जहाज को पीछे हटना पड़ा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब श्रीलंका के बुरे दिनों में भारत ने उसकी सहायता की थी। और तो और श्रीलंका के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री ने भारत के इस कदम की तारीफ भी की थी। लेकिन अब वही श्रीलंका भारत के खिलाफ चीन की मदद कर रहा है। भले ही श्रीलंका अपने इस कदम के पक्ष में कई दलीलें दे रहा हो, पर सच है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली श्रीलंका के इस कदम का भारत पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए भारत चीन के इस कदम का लगातार विरोध कर रहा था। चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। चीन का जासूसी शिप युआन वांग 5 बहुत तेजी से श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इसके 11 अगस्त तक हम्बनटोटा पहुंचने की पूरी उम्मीद थी। इस शिप के हर मूवमेंट पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शिप में ऐसी क्या खास बात है जिससे भारत को इससे डर लग रहा है। दरअसल ये शिप चीन का बहुत ही खास शिप है। इसे तैयार ही दूसरे देशों की जासूसी के लिए किया गया है। ये शिप मिसाइल, स्पेस, सैटेलाइट को ट्रैक करने में नंबर 1 है। इस शिप की मदद से सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चिंग को बहुत ही तेजी से ट्रैक किया जा सकता है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी के हिसाब से इस शिप को SSF ऑपरेट करती है। ये PLA की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है जो कि थिएटर और कमांड लेवल पर काम करती है। ये फोर्स साइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में पीपल लिबरेशन आर्मी की मदद करती है। ये जो जहाज निकला था चीन से युआन वांग 5, ये युआन वांग सीरीज की 3rd जनरेशन का एक फेमस ट्रैकिंग जहाज है। इस जहाज को 29 सितंबर 2007 को सेवा में शामिल किया गया था। भारत को इससे सचेत रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही एडवांस जासूसी जहाज है। इसके रेंज में आने के बाद कोई भी देश जैसे ही किसी मिसाइल को लॉन्च करता है तो वैसे ही उसकी खबर इस जहाज को लग जाती है। इस जहाज में कई सारे पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटेना और सेंसर लगे हुए हैं। इस जहाज में 400 से भी ज्यादा क्रू मेंबर हर वक्त मौजूद रहते हैं। अगर यह जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंच जाता तब दक्षिण भारत में मौजूद प्रमुख भारतीय सैन्य और परमाणु ठिकाने जैसे कलपक्कम और कुडनकुलम तक इसकी पहुंच हो जाती। देश के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन हमारे देश के सैन्य ठिकानों की जासूसी करने के लिए ही इस जहाज को श्रीलंका भेज रहा है। ये जहाज कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि ये जहाज हाई यूड रैपिंग से लैस है, यानी कि ये जहाज भारत से दूर श्रीलंका में ही खड़े होकर भारत के ऊपर नजर रख सकता है। इसके अलावा पूर्वी तट पर मौजूद भारतीय नौसैनिक अड्डे भी इस जासूसी जहाज के दायरे में होते हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यह भी कहा जा रहा है कि इसरो का चंदीपुर लॉन्चिंग स्टेशन भी इसके रडार के दायरे में आ जाता अगर ये जहाज श्रीलंका पोर्ट पहुंच जाता। यही वजह थी कि जैसे ही भारत सरकार को इस शिप की श्रीलंका पहुंचने की खबर मिली, उसने श्रीलंकाई सरकार से संपर्क किया, जिसके बाद श्रीलंकाई सरकार ने इस बारे में चीन से बात की। जिसके बाद सोमवार शाम कोलंबो में विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि श्रीलंकाई फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बारे में चीन से बात की है। युआन वांग 5 अब 11 अगस्त को हम्बनटोटा नहीं पहुंचेगा। यह ईंधन भरवाने के लिए आने वाला था और इसे 17 अगस्त को लौटना था। लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि यह जहाज 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सिर्फ ईंधन ही भरवाता रहता। दुनिया जानती है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन पहले भी कई बार भारत की जासूसी के लिए अपने शिप भारत की ओर भेज चुका है। 8 साल में यह चौथी बार है जब चीनी शिप भारत की जासूसी के फिराक में आई है। सबसे पहले साल 2014 में चीनी पनडुब्बी चांग झेंग 2 कोलंबो के पास हम्बनटोटा पोर्ट के पास देखी गई थी। तब भी भारत सरकार ने इस पर चिंता जताई थी। इसके बाद 2019 में नौसेना ने अंडमान द्वीप समूह के करीब आने पर चीनी नेवल शिप सियान 1 को चेतावनी देते हुए वहां से जाने के लिए कहा था। तीसरी बार 2020 के जनवरी में 4 से 6 चीनी रिसर्च शिप हिंद महासागर में देखे गए थे। इसके बाद नौसेना सतर्क हो गई थी।
और अब 2022 में एक बार फिर चीन अपने जासूसी करने वाला शिप युआन वांग 5 को भेजने वाला था, लेकिन भारतीय नौसेना की सतर्कता और भारत सरकार की कड़े कदम के कारण चीन को अपने जहाज को वापस बुलाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ चीन का कहना है कि वह कानून के मुताबिक सभी देशों की समुद्री सीमाओं को मानता है। साथ ही यह भी कहा कि युआन वांग 5 सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम्बनटोटा जाने वाली थी। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या चीन सच बोल रहा है या फिर इसके पीछे चालबाज चीन की एक बड़ी चाल छिपी थी? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। साथ ही नौसेना की सतर्कता और भारत सरकार के कड़े कदम के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी चीन के इस घटिया चाल के बारे में जान सके। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।